गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल ज्योति जन्म नर्सिंग। आज के हमारे टॉपिक है मोटिवेशन। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन: मोटिवेशन रेफर टू अ स्टेट विद इन अ पर्सन आर एनिमल दैट ड्राइव बिहेवियर टुवर्ड्स सम गोल। मोटिवेशन रेफर करता है किसी एनिमल या पर्सन के स्टेट को जो कि उसको ले जाती है उसके कुछ जो उसके गोल्स होते हैं उस गोल की तरफ लेके जाती है। या मोटिवेशंस रेफर टू द ड्राइविंग आर पुलिंग फोर्स। जो मोटिवेशन है वो ड्राइविंग करता है, ले जाता है या फिर पुलिंग खींचता है। विच रिजल्ट इन परसिस्टेंट बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड पर्टिकुलर गोल, जो कि उसके पर्टिकुलर गोल की तरफ डायरेक्टेड होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन: मोटिवेशन के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं? मोटिवेशन इज जनरेटेड थ्रू बेसिक नीड आर ड्राइव्स। जो मोटिवेशन होता है वो किसी बेसिक नीड या फिर किसी ड्राइव्स के थ्रू जनरेट होता है। सेकेंड, इट कंपेल्स एन इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड बाय क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ टेंशन आर टू एक्ट। कंपेल्स मीन्स मजबूर, यानी कि जो मोटिवेशन होता है वो किसी इंडिविजुअल को मजबूर कर देता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। थर्ड, it is goal directed activity pursued till the attainment of the goal। जो मोटिवेशन है वह एक गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज है। परस्यूट मीन्स मतलब जब तक हम उस गोल को प्राप्त न कर लेते हैं तब तक एक्ट करते रहते हैं। अटेनमेंट ऑफ गोल हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ टेंशन अराउंड बाय स्पेसिफिक मोटिव्स। फिफ्थ, a change in goal may bring change in the nature or strength of the motives। मीन्स यदि आपके गोल में कोई चेंज होता है तो साथ ही साथ जो आपके मोटिव्स या फिर नेचर या स्ट्रेंथ होते हैं उनमें भी चेंज होने लगते हैं। फिफ्थ, इट इज इनर स्टेट। जो मोटिवेशन है यह एक इनर स्टेट है। वी कैन नॉट सी मोटिव डायरेक्टली। मोटिवेशन को हम डायरेक्टली या जो मोटिव्स है उसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, बल्कि ये हमारे बिहेवियर में दिखाई देता है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन: तो मोटिवेशन 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल आर प्राइमरी मोटिव्स। सेकेंड, सोशल आर सेकेंडरी मोटिव्स। थर्ड, पर्सनल मोटिव्स। एंड फोर, अनकॉन्शियस मोटिव। फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल आर प्राइमरी मोटिव्स। फिजियोलॉजिकल मीन्स जो हमारे बॉडी की वर्किंग होती है उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे हंगर यानी भूख, थर्स्ट प्यास, रिस्पायरेटरी या नीड फॉर रेस्ट एंड स्लीप, नीड फॉर एलिमिनेशन, ईटीसी। सेकेंड, सोशल या सेकेंडरी मोटिव्स। फर्स्ट, एफिलिएशन मोटिव्स। सेकेंडरी मीन्स मतलब कि लाइफ में हमें क्या चाहिए उसे हम सेकेंडरी मोटिव्स कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट है एफिलिएशन मोटिव्स। एफिलिएशन मीन्स संबंध। जैसे प्लेजर ऑफ लाइफ कैन नॉट बी इंजॉय विदाउट कंपनी, यानी कि जो लाइफ में प्लेजर होती है वो बिना कंपनी की नहीं हो सकती। सेकेंड, नीड फॉर स्टेटस। एवरी पर्सन को स्टेटस की नीड होती है। थर्ड, पावर मोटिव्स, मतलब हर कोई पर्सन चाहता है कि वो उसके हाथ में पावर हो। फोर्थ, सोशल अप्रूवल। सोशल अप्रूवल मीन्स मतलब जो भी हम कोई वर्क करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये समाज में अप्रूवल हो। थर्ड है पर्सनल मोटिव्स। पर्सनल मोटिव्स में नीड फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट की नीड। ओकेजनल एम्बिशन लाइफ गोल या फिर लेवल ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब आकांक्षाएं। फोर्थ, फोर्स ऑफ हैबिट। फिफ्थ, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा या फिर फियर। फाइव है फियर। फोर्थ, अनकॉन्शियस मोटिव में कोई ऐसी मोटिव्स जो जानबूझकर हम नहीं करते, जैसे स्लीप ऑफ टंग, मतलब कुछ बोलना नहीं चाहते हैं अचानक से हम बोल देते हैं। या फिर सेकंड, ड्रीम दैट एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विशेज। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की क्या क्या थ्योरी है? तो मोटिवेशन की 5 थ्योरीज हैं। फर्स्ट, इंस्टिंक्ट
theory of motivation. Second, drive theory of motivation. Third, incentive theory of motivation. Fourth, arousal theory of motivation. और 5 है hierarchical theory. तो सबसे पहले हम देखेंगे इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. पीपुल आर मोटिवेटेड टू बिहेव इन सर्टेन वेज बिकॉज दे आर इवोल्यूशनरी प्रोग्राम टू डू शो. इंस्टिंक्ट मीन्स स्वाभाविक. स्वाभाविक रूप से मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वह स्वाभाविक तरीके से हो रहा है. अब समझते हैं. यानी कि पीपुल आर मोटिवेटेड टू बिहेव इन सर्टेन वे बिकॉज दे आर इवोल्यूशनरी प्रोग्राम टू डू शो. यानी कि जो ह्यूमन है वो कुछ तरीके से बिहेव करते हैं और वह इस तरीके से प्रोग्राम्ड है ऐसा बिहेव करने के लिए. जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं एनिमल वर्ल्ड. सीजनल माइग्रेशन. दिस एनिमल डू नॉट टू बी दिस, इट इज एन इनबर्न ऑफ बिहेवियर. जैसे हम एनिमल में सीजनल माइग्रेशन को लेते हैं. सीजनल माइग्रेशन मीन्स यानी कि जैसे कुछ पक्षी होते हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ समय के लिए जो अपने प्लेस होते हैं वो चेंज करते रहते हैं. तो ये उन्हें सिखाया नहीं जाता है, ये उनमें स्वाभाविक रूप से ही होता है. ये उनमें इनबर्न होता है, उनके बिहेवियर में ये इनबर्न होता है, जन्म से ही होता है. विलियम जेम्स क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट दैट इंक्लूड. विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि ह्यूमन की इन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर किया है ह्यूमन इंस्टिंक्ट, जिसमें शामिल है अटैचमेंट, प्ले, शेम या फिर एंगर. ये किसी को सिखाया नहीं जाता है, ये अपने आप क्रिएट होता है. मोटिवेशन की सेकेंड थ्योरी है ड्राइव्स थ्योरी. इसे हम पुश थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं. ड्राइव थ्योरी डेवलप्ड बाय क्लार्क इन 1943. ड्राइव थ्योरी को क्लार्क ने 1943 ईस्वी में डेवलप किया था. अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अकॉर्डिंग या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, पीपुल आर मोटिवेटेड टू टेक सर्टेन एक्शन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंटरनल टेंशन दैट इज कॉज्ड बाय अनमेट नीड्स. For example, a person might be motivated to drink a glass of water in order to reduce the internal state of thirst. ड्राइव थ्योरी मतलब कि यह एक ऐसी थ्योरी है जो कि हमारे इंटरनल टेंशन को रिड्यूस करती है. एक मैनर में रह के, मतलब एक आर्डर में रह के इंटरनल टेंशन को रिड्यूस करती है. जैसे किसी पर्सन को प्यास लगी और ये उसकी इंटरनल फीलिंग है कि उसको वो प्यास लगी, और ये तब प्यास लगी है तो वो उसे पानी लेना चाहिए, या तो वो फिर किसी से मंगाए या खुद ले. पानी लेना उसका मोटिवेशन है, मतलब वो किस तरीके से पानी ले. अगर वो पानी ले लेता है ग्लास ऑफ वाटर, तो उसकी जो अगर वो पानी लेके पी लेता है तो उसकी इंटरनल टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है. ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल आर मोटिवेटेड बाय 4 ड्राइव्स. जो ह्यूमन या फिर अदर एनिमल्स हैं वो 4 ड्राइव से मोटिवेटेड होते हैं. फर्स्ट, हंगर, थर्स्ट, सेक्स एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन. थर्ड थ्योरी है इंसेंटिव थ्योरी, पुल थ्योरी, या फिर इसे हम पुल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं. अभी हमने सेकेंड थ्योरी में पढ़ा था पुश थ्योरी, यानी कि जो हमें उस तरफ ढकेलती है, और पुल थ्योरी मीन्स ये अपनी तरफ खींचती है. इसे हम पुल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं. इंसेंटिव, फॉर एग्जांपल, जैसे अ स्टूडेंट इज मोटिवेटेड बाय इंसेंटिव ऑफ गुड ग्रेड्स. जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड लाने के लिए मोटिवेटेड है. तो जो ये थ्योरी है यानी कि इंसेंटिव थ्योरी, ये एक्सटर्नल अवार्ड के लिए होती है. यानी कि सामने कोई अवार्ड्स रखा हो, उस अवार्ड्स को पाने के लिए जो हमारे मतलब मन में मोटिव्स होती है, उस मोटिव को अचीव करने के लिए हम जो मेहनत करते हैं उसे हम इंसेंटिव थ्योरी कहते हैं. और फोर्थ, अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. अराउजल थ्योरी, अराउजल इज द लेवल ऑफ अलर्टनेस. जो अराउजल है वह लेवल ऑफ अलर्टनेस है. जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो वो कुछ समय के लिए रेस्ट करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहा है तो वो कुछ वर्क करेगा। यानी कि ये अराउजल लेवल को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्ट करता है, जिसे हम अराउजल थ्योरी ऑफ माइग्रेशन कहते हैं। थर्ड थ्योरी है इंसेंटिव थ्योरी, पुल थ्योरी, या फिर इसे हम पुल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। अभी हमने सेकेंड थ्योरी में पढ़ा था पुश थ्योरी, यानी कि जो हमें उस तरफ ढकेलती है, और पुल थ्योरी मीन्स ये अपनी तरफ खींचती है। इसे हम पुल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। इंसेंटिव, फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट इज मोटिवेटेड बाई इंसेंटिव ऑफ गुड ग्रेड्स। जैसे कोई एक स्टूडेंट है वो एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड लाने के लिए मोटिवेटेड है। तो जो ये थ्योरी है यानी कि इंसेंटिव थ्योरी, ये एक्सटर्नल अवार्ड के लिए होती है। यानी कि सामने कोई अवार्ड्स रखा हो, उस अवार्ड्स को पाने के लिए जो हमारे मतलब मन में मोटिव्स होती है, उस मोटिव को अचीव करने के लिए हम जो जो मेहनत करते हैं उसे हम इंसेंटिव थ्योरी कहते हैं। और फोर्थ, अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अराउजल थ्योरी, अराउजल इज द लेवल ऑफ अलर्टनेस। जो अराउजल है वह लेवल ऑफ अलर्टनेस है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो वो कुछ समय के लिए रेस्ट करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहा है तो वो कुछ वर्क करेगा। यानी कि ये अराउजल लेवल को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्ट करता है, जिसे हम अराउजल थ्योरी ऑफ माइग्रेशन कहते हैं। अब फाइव थ्योरी जो है मोटिवेशन की, वो है मास्लो हिरार्ची। इस थ्योरी को अब्राहम मास्लो ने दिया था। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो जो ह्यूमन है उनकी कुछ नीड्स होती है। ये फाइव तरीके से इसको डिवाइड किया। फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल नीड। अब फिजियोलॉजिकल नीड किसी भी इंडिविजुअल की फर्स्ट नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड। जैसे एक तरह से हम कह लें तो रोटी कपड़ा मकान, यानी कि फूड वाटर या वार्मथ रेस्ट ईटीसी। फिर उसकी सेकेंड नीड होती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी मीन्स वो सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी चाहता है। थर्ड नीड होती है उसकी बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, यानी कि इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी विथ फ्रेंड ईटीसी। या फिर फोर्थ में वो उसकी कुछ स्टीम नीड्स होती है, जैसे प्रेस्टीज एंड फीलिंग अकम्प्लिश्ड। और फाइव में वह सेल्फ एक्चुअलाइज होना चाहता है, जैसे अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज इट इज। थैंक यू।